हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम लोग ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या इक्वेशन का हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे हमने क्या किया, हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हमने क्या माना हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a does not equal to 0 and a b c are real coefficients। ठीक है, ये हमने माना हुआ है। तो अब देखिए जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। जो हमारा ग्राफ होगा वो डिपेंड करेगा सबसे पहले a के ऊपर। अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है, a हमारा क्या है पॉजिटिव है, या हमारा क्या हो सकता है a निगेटिव, दो ही केस हो सकता है क्योंकि निगेटिव 0 तो हम ले नहीं सकते। जब हमारा a पॉजिटिव होगा, जब हमारा a पॉजिटिव होगा उस टाइम पे हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमें पता है क्वाड्रेटिक ग्राफ क्या होता है, ये आपको पैराबोला फॉर्म होता है। लेकिन अब ये पैराबोला केवल दो ही टाइप का ग्राफ बनता है यहां पे, या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, या जब ए निगेटिव होगा तो क्या बनेगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड कब बनेगा, जब हमारा a पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड कब बनेगा, जब हमारा a निगेटिव होगा। जैसे हमारा पैराबोला ऐसा होगा जब हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लिया यहाँ पे एक कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पैराबोला का ग्राफ हमारा क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होगा इस टाइप का, ओपनिंग अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ओपन रहेगा। और एक जब a निगेटिव होगा, जैसे हमने क्वाड्रेटिक लिया माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है a x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस 2 है, निगेटिव है ना, निगेटिव है इसलिए पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा। तो हमने पहली चीज डिफाइन की कि जो हमारा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वह सबसे पहले डिपेंड करता है a पे। a अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, अब चलो दूसरा कौन सा फैक्टर होता है, हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। तो जैसे हमारा पैराबोला किस टाइप का हो सकता है, या तो हमारा पैराबोला हो सकता है इस टाइप का, या तो हमारा पैराबोला हो सकता है इस टाइप का। ठीक, तो अब ये क्या है, ये तो हमारा a पॉजिटिव के लिए है और ये हमारा क्या है a निगेटिव के लिए है। इसमें एक चीज और आती है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, अब दूसरा चीज क्या है, पैराबोला को डिफाइन बताने वाला कौन सा है, एक पॉइंट ये होता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। तो यहां पे ये होगा वर्टेक्स। ठीक, अब इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होता है माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a। इससे भी हम पैराबोला का बहुत कुछ आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, और जहां पे d क्या है, d हमको पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स से भी हम बहुत कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि पैराबोला हमारा कैसा होगा, मतलब उसका ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये थर्ड क्वार्टर में लाई करेगा, फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेगा कि फोर्थ क्वार्टर में लाई करेगा, इससे हम ये बता सकते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो दो चीज हमने जान ली कि एक होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
ये डिफाइन करता है कि पैराबोला हमारा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। फिर दूसरा चीज क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स ये बताता है कि पैराबोला हमारा कौन कहाँ होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो नोट कीजिए। तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं तो उससे चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस ये हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया हुआ है। ठीक है, हम इसके ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो पहले इसको a क्या हो जाएगा हमारा 2, b क्या हो जाएगा -8, c क्या हो जाएगा -3। ठीक, अब ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये डिफाइन तो ये बता दिया कि पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक, अब हम d कैलकुलेट कर लेते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो गया 64 प्लस 24, ये हो गया 88, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, वर्टेक्स डिफाइन करते हैं। वर्टेक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a -d/4a। चलो -b मतलब 8/2a, 8/4 d -88/4a मतलब 8, ये हो गया 2 -11। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब अब इसका ये हमें पता चल गया कि अगर मान लीजिए पैराबोला हमारा ऐसा होगा, अभी हम रूट्स के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, ये हमारा ऐसा बनेगा, क्योंकि अभी d पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ये रूट्स ये होंगे और a इज इक्वल टू 2, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। लेकिन अभी हम बस ऐसे रफली बना रहे हैं, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, -11। तो ये इस टाइप के हमारे इसका ये क्या है, a पॉजिटिव है। ठीक, इसमें अभी बहुत सारी चीजें गलतियां हैं, लेकिन अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल वर्टेक्स को बता रहे हैं और पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो बताने की कोशिश हमने इस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अगला कौन सा हमारा टर्म होगा जिसको जो हमारा पैराबोला को डिफाइन करेगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखो, अब तीसरी चीज जो आती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जैसे पैराबोला हमारा कैसा बन सकता है, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। ठीक, इस वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a। ठीक है, अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये इस लाइन का इक्वेशन यही होगा, x -b/2a। अब ये जो लाइन है ये ग्राफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब जैसा ग्राफ इधर होगा सेम वही ग्राफ इधर होगा, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करती है। वही चीज यहां भी होगा कि x -b/2a जो लाइन होगी वो क्या होगी, इस ग्राफ के लिए हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा वर्टेक्स क्या होता था, वर्टेक्स होता था -b/2a, -b/4a। ये जो हमारा होता है x -b/2a, यही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस लाइन के लॉन्ग हमारा ग्राफ क्या होगा, एक जैसा होगा।
जैसा लाइन के इस तरफ ग्राफ होगा सेम वही ग्राफ इस तरफ भी होगा। ठीक है, ये तीसरा चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि चौथी चीज के बारे में। देखो चौथा चीज क्या है कि हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है। अब इस पे भी ग्राफ डिपेंड करता है। तो डी हमारा क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या डी इज इक्वल टू 0 होगा या डी लेस देन 0 होगा। तीन केस डी की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब अगर डी ग्रेटर देन 0 है, अब हम यहां क्या करते हैं, दो ग्राफ बनेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स 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 एक्स, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। अब देखो अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, या तो ये होगा, ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, जब a लेस देन 0 होगा। सबके लिए a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। या तो ये ग्राफ बनेगा अगर a पॉजिटिव है तो, या तो ये ग्राफ बनेगा जब a हमारा नेगेटिव है। मतलब अगर d हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे और रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। मतलब इस केस में क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक, अगर डी पॉजिटिव ए पॉजिटिव तो ऐसा ग्राफ, अगर डी पॉजिटिव ए नेगेटिव तो ऐसा ग्राफ। चलो अब हम डी 0 हो जाए और ए पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। क्यों, क्योंकि यहीं पे दोनों रूट्स मिल रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट्स आएंगे। एक्स इसको एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, एक ही जगह पे लाई करेंगे। तो ये हमारा डी 0 होगा तब की केस आ गई। अब डी हमारा लेस देन 0 हो जाए, डी अगर लेस देन 0 हो जाए, ए पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना कट करेगा और ऐसे ही ये ऐसे निकल जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, इमेजिनरी रूट्स। यहां पे कोई रियल रूट्स की बात नहीं है, यहां पे ये इमेजिनरी रूट का कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्या हो गया, जो हमारा डी पे डिपेंडेंसी है कि डी पे कैसे कैसे डिपेंड कर सकता है। तो ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है और ये हमारा केस 3 है। ठीक है, तो ये हमारा डी पे डिपेंडेंसी हो गई, नोट कीजिएगा फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x माइनस 5। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, देखिएगा कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। सबसे पहले यहां पे हमारा पहला काम क्या होता है, ए बी सी फाइंड करो। ए इज इक्वल टू 3 है,
b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू -5 है। अब यहाँ a पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब दूसरा काम क्या होता है, हम d कैलकुलेट करते हैं। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 4 प्लस 5 60, दैट मीन्स 64। ये भी पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव का मतलब ग्राफ एक्सिस को दो जगह कट करेगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब ये तो हमारा पता चल गया कि ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। v ये हो गया माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ये क्या हो गया माइनस 2/6 माइनस 1/3 कॉमा माइनस डी बाई 4a माइनस 64/4 12, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया माइनस 1/3 कॉमा माइनस 16/3। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ए बी में ए आ गया, डी आ गया, बी आ गया, वर्टेक्स आ गया। अब रूट्स मतलब अब d ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब हम रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा कॉमा बीटा ये क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। देखिए माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस रूट 64/3 2 जा 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 माइनस 2 प्लस माइनस 8/6। तो यहाँ से क्या आ गया, जब आपने प्लस लिया तो 1 आ गया और माइनस लिया तो माइनस 10/6 माइनस 5/3। ठीक, इसका मतलब एक रूट 1 आ गया, दूसरा रूट क्या आ गया माइनस 5/3 आ गया। अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो हम क्यों एक्स एक्सिस खींचते हैं, वाई एक्सिस हम नहीं खींच रहे हैं अभी। जैसे मान लिया ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक, अब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा। ठीक, अब हमने क्या क्या फाइंड किया। अब देखिए ये a तो पॉजिटिव है क्योंकि 3 था, 3 पॉजिटिव था, इसलिए अपवर्ड पैराबोला बन गया। यहाँ पे d भी हमारा पॉजिटिव था। ठीक, अब इसके दो रूट्स ये आ गए, ये और ये कौन सा रूट है, क्योंकि आपको पता है राइट साइड में बड़ी वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये रूट क्या हो गया माइनस 5/3। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या 0 माइनस 5/3 0 और इसका क्या वैल्यू हो गया 1, 0। अब अगला क्या था हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा जिसको केवल लाइन ऑफ, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है x - b/2a। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए माइनस 1/3 माइनस 16/3। अब अगर ये y एक्सिस नहीं है, ये ध्यान में दीजिएगा, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस नहीं है, वर्टेक्स है। अब देखो जैसे ये अगर हमें ये x = -b/2 है, ये चाहिए कि ये क्या कितना आएगा x कोऑर्डिनेट इसका, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। -5/3 + 1 -8/3 -8/3 सॉरी -5/3 + 1/2, तो ये -1/3 ही आ जाएगा। ये इन दोनों का मीन होता है, ठीक है, क्योंकि एकदम ग्राफ सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, तो इन दोनों के मीन पे ही वो लाइन मिलेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। y = -x² + 2x - 3। चलो यहां से देखा जाए, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3। तो यहां से क्या हो गया, d कैलकुलेट कर लिया जाए तो b² 4 -4ac 4 3 12 -12, ये आ गया -8 विच इज निगेटिव। इसका मतलब हो गया a निगेटिव, इसका मतलब ग्राफ हमारा क्या होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और d निगेटिव का मतलब वो एक्सिस को
ना कट करेगा ना टच करेगा, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला ग्राफ होगा। अगर हम इसका डी ये वर्टेक्स कैलकुलेट करना चाहें तो वर्टेक्स निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस बी माइनस 2 बाई 2 माइनस 2 और डी बाई माइनस डी बाई 4a, माइनस डी मतलब प्लस 8 बाई 4a माइनस 4, दैट मीन्स 1 कॉमा माइनस 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 कॉमा माइनस 2 वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये इस टाइप का ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम पांचवा चीज की बात करते हैं। देखो फिफ्थ जो हमारा जिस पे डिपेंडेंसी है, जैसे हम लोग ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट कर दें, अगर इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c मींस ये y एक्सिस को कहां कट करेगा? ये y एक्सिस को जहां कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा 0, c, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिस पे ये y एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, c। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ y एक्सिस को कहां टच करेगा या कहां इंटरसेक्ट करेगा। अभी तक हमने x एक्सिस की बात ही कर रहे थे, अब y एक्सिस भी हम प्लॉट करेंगे और उस पे ग्राफ हमारा कहां से पास करने वाला ये भी हम बताएंगे। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो तो यहाँ पे फिर वही a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 4। a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। चलो d कैलकुलेट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 9 माइनस 16 minus 7 which is less than 0, b square minus 4ac। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? d नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पैराबोला एक्सिस को टच नहीं करेगा। चलो अब हम क्या करते हैं कि वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स क्या? माइनस b बाई 2a कामा माइनस d बाई 4a, तो माइनस b बाई 2a मतलब माइनस माइनस 3 बाई 2 कामा माइनस d 7 बाई 4। ये हमारा क्या आ गया? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर हम y इंटरसेप्ट निकाल लें, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 0, c होता है, c की वैल्यू क्या है? 4, मतलब 0, 4 पे वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, तो और कुछ बचता है और रूट तो निकलेंगे नहीं। चलो अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें y एक्सिस और x एक्सिस दोनों प्लॉट करना है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब हमारा a पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और इसका वर्टेक्स कहाँ है? 3/2 7/4, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ हमारा वर्टेक्स कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब ग्राफ हमारा ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, लेकिन अब एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा? अब हम चलेंगे y इंटरसेप्ट पे। ग्राफ y को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करेगा 0, 4 पे, तो 0, 4 मान लिया यहाँ पे। ठीक, अब हमारा ग्राफ कैसा होगा? हमारा ग्राफ होगा ऐसा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, मतलब ये क्या है? इस पे 3/2, इस पे 7/4 और ये क्या है? 4। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3/2 कामा 7/4। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है,
नोट कीजिएगा। चलिए अब हम एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, वहां पे जो भी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमने क्वेश्चन लिया। अब हम यहाँ से सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहला काम हमारा होता है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब पहला प्रोडक्ट हमारा डाउनवर्ड बनेगा। अब d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac दैट मींस 9 माइनस 8 दैट मींस 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ग्राफ हमारे एक्सिस को दो जगह कट करेगा। तो वर्टेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्टेक्स हो गया -b/2a कॉमा माइनस d/4a। तो यहां से क्या मिल गया, -b/2a मतलब 3/2 और -d/4a मतलब -1/4। ये हमारा वर्टेक्स आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारा y इंटरसेप्ट होगा 0, c, ये क्या होगा 0, -2। इसका मतलब y एक्सिस को निगेटिव -2 में पे कट करेगा। रूट्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये d पॉजिटिव है तो अल्फा कॉमा बीटा निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा -b मतलब -3 प्लस माइनस √d मतलब 1/2a -2। तो यहाँ से एक बार प्लस लिया तो -3 प्लस -2/-2 1 आ गया। एक बार माइनस लिया -4/-2 तो 2 आ गया। 1, 2 इसके रूट्स आ गए। अब हम सारी चीजें हमें मिल गई हैं। अब हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। चलो हम दोनों एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब देखो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बनेगा, ये तो पता चल गया। रूट्स क्या है 1, 2, इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब अगर ये 1 है ये 2 है तो वर्टेक्स हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में आएगा। 2 + 1 3/2, देखो 3/2 ही आया है ना, तो 3/2 कहाँ होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट पे, मतलब इधर कहीं 3/2 होगा। अब हमारा ग्राफ क्या होगा, देखो ग्राफ y एक्सिस कहाँ कट कर रहा है -2 पे, तो ये -2 यहाँ पे हो गया। अब हमारा ग्राफ देखो कैसा जाएगा, ग्राफ गया 1 पे कट किया, फिर वहां यहाँ वर्टेक्स गया, फिर 2 से वापस चला गया। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है हमारा ये है 3/2, 1/4। इसके कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, 0 और ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखो जैसे मान लिया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7, y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस 7। अब देखिए जैसे इसका इन सब का ग्राफ में प्लॉट करना है, तो अब यहां से तो बहुत इजी होगा क्योंकि इसमें b के टर्म ही नहीं है, मतलब x का टर्म नहीं है, x का टर्म मतलब नहीं है, इसका मतलब b नहीं है, b नहीं है इसका मतलब उसका वर्टेक्स कहाँ होगा, जो 0, c वाली लाइन होगी, जो y एक्सिस ही उसका वर्टेक्स होगा, और वो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जो c होगा, c इज इक्वल टू जो आएगी वही उसका y कोऑर्डिनेट होगा। जैसे देखो यहाँ पे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो
ए पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब बी तो है नहीं, बी जीरो हो गया, मतलब बी जीरो हो गया, मतलब एक्स जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, बी वाला टर्म लेते हैं, यहाँ ये हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी 5, इसका मतलब 5 यहाँ है, हमारा पैराबोला कैसा होगा, इसी वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा। बस ये बन गया। दूसरा देखो 4x स्क्वायर माइनस 7, जब 4x स्क्वायर माइनस 7 है तो ये अपवर्ड तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे y क्या हो गया -7 हो गया, इसका मतलब अगर यहाँ पे -7 ये है, हमारा पैराबोला क्या होगा, हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा, इसी के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे y 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर -7 है, अब यहाँ पे a भी निगेटिव हो गया और c भी निगेटिव हो गया, इसका मतलब हो गया ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा -7 है, ठीक है। हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इस y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा और ग्राफ हमारा ऐसा इसी लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल होगा। यही हमारा वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा 0,-7। तो ये कुछ टर्म्स थे जिससे हम लोग चीजें बता सकते हैं, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया, ये ग्राफ दिया गया y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। तो कहता है फाइंड साइन ऑफ a b c एंड डिस्क्रिमिनेंट d, हमें सबके साइंस बताने हैं कि साइन कैसा होगा। अब जैसे इस ग्राफ को देखा जाए तो सबसे पहले हम a की बात करते हैं, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, तो इसका मतलब पहला चीज हमें मिल गया कि a नेगेटिव होगा, ठीक। अब ये b की बात नहीं करते हैं, अब c की बात करते हैं। c देखा जाए तो y एक्सिस में कहां कट कर रहा है, नेगेटिव y एक्सिस में, इसका मतलब c भी नेगेटिव होगा। हम d की बात करें, यहाँ पे d जो है इसके कितने रूट्स आ रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब d तो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक। इनको तो हम देख के इजीली हम बता दिए, लेकिन अब हम b की बात करते हैं। b को हम कैसे बताएंगे, देखो अगर हम इसके ध्यान रखो, इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2 होता है, मतलब ये -b/2 है। यहां से देखा जाए तो -b/2 जो है ये x के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, ठीक। अब देखो ये पूरा टर्म नेगेटिव है, अब यहाँ a हमने क्या लिया है नेगेटिव, अगर a नेगेटिव लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तब तो ये गलत हो गई। इसका मतलब अगर इसको नेगेटिव होना है तो b को हमें क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि b भी हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और a c d के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसा दिया, ये हमारा y एक्सिस दिया हुआ है और हमारा ग्राफ जो दिया हुआ है इस टाइप का दिया हुआ है, कहता है इसके ABCD के बारे में डिस्कस कीजिए, सारी चीजें बताइए क्या क्या है। अगर यहां देखा जाए तो सबसे पहले A क्या हो गया, A तो नेगेटिव हो गया, C क्या हो गया, C भी नेगेटिव हो गया, D क्या हो गया, क्योंकि ये X को टच ही नहीं कर रहा है तो D भी नेगेटिव हो गया। अब हम B की बात करते हैं, अब देखा जाए तो ये B -b/2 किधर है, -b/2 है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो a हमारा क्या है, नेगेटिव, a नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब सही है, इसका मतलब b को क्या हो जाएगा, b हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारा हम लोग पता कर सकते हैं कि साइन क्या होंगे कांस्टेंट्स के, ठीक है। चलो